हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी? आई होप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है सभी का दिव्य एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस में। और आज की हमारी क्लास मैथ्स की है। मैथ्स की इस क्लास में हम देखने वाले हैं आज टाइम, स्पीड और डिस्टेंस, समय, दूरी और चाल। समय, दूरी, चाल का ये तीसरा लेक्चर है। 2 लेक्चर हो चुके हैं जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जिन लोगों ने उन लेक्चर को नहीं देखा है तो उसको देख लें आप लोग, तो आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। दोस्तों, आज के सेशन में हम बात करेंगे टाइम, डिस्टेंस और स्पीड में टोटल टाइम या कुल समय और समय अंतराल या देर या पहले वाले क्वेश्चनों पर हम आज पूरा कंसेप्ट समझेंगे डिटेल में। तो दोस्तों, पूरा वीडियो देखिए, शुरू से लेकर लास्ट तक सारी चीजें क्लियर होगी, कोई डाउट नहीं बचेगा। और क्वेश्चंस को आप लोग बिल्कुल हल्के और बिल्कुल पानी जैसा बहा देंगे, है ना। तो आइए सेशन स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, सेशन अच्छा लगे ना तो दिल से लाइक करना ना भूले, और जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी हिट कर लीजिएगा। तो आइए सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कंसेप्ट समझेंगे कि क्या टोटल टाइम का कंसेप्ट होता है, क्या समय अंतराल का कंसेप्ट होता है। फिर हम लोग कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करने वाले हैं। तो चलिए भाई, बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले टोटल टाइम वाला कंसेप्ट देख लेते हैं। तो कंसेप्ट नंबर फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो है, इसको समझेंगे हम पहले। मान लीजिए कोई दो बिंदु है, कोई दो स्थान है ए और बी, जिनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है d किलोमीटर। और मान लीजिए कोई व्यक्ति स्थान ए से स्थान बी तक जाता है x किलोमीटर पर आवर की चाल से, है ना। फिर वापस आता है y किलोमीटर पर आवर की चाल से। तो जाने और वापस आने में अगर उसको कुल समय, टोटल टाइम, अगर उसको कुल समय t घंटे लगे हो या t घंटे लगते हो जाने और वापस आने में, तो आपको बताना है कि a से b के बीच की दूरी क्या होगी, डिस्टेंस निकालना है a बिटवीन b। तो दोस्तों, यहां से हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसका एक कंसेप्ट बनाएंगे। हम इसको ट्रेडिशनल समझेंगे, बेसिक से। फिर एक आपके पास एक छोटा सा फॉर्मेट आ जाएगा और उस फॉर्मेट में आप वैल्यू पुट करेंगे, डायरेक्टली आंसर देंगे आप। तो पहले कंसेप्ट को समझने की कोशिश करो पूरा, कि आखिर कंसेप्ट इसमें लगता क्या है, और फिर हम लोग क्वेश्चन भी बनाएंगे। तो आइए कंसेप्ट समझते हैं। अब दोस्तों, हमें टोटल टाइम दिया हुआ है ना। जब हमें टोटल टाइम या कुल समय दिया हुआ हो, और समय कैसे निकलता है हम जानते हैं, समय बराबर होता है, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यही होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो हम क्या करेंगे, पहले निकालेंगे ए से बी तक जाने का समय, जिसके लिए डिस्टेंस हमारी d होगी और हमारी स्पीड होगी x किलोमीटर पर आवर। तो हम निकाल लेते हैं जाने का समय। तो ये हो जाएगा आपका d अपॉन x, दूरी बटे चाल, ये समय हो गया जाने का। फिर हम निकाल लेते हैं b से a तक वापस आने का समय। तो वापस आते समय चाल क्या है, y है, लेकिन डिस्टेंस तो वही है हमारा कांस्टेंट। तो हमारी डिस्टेंस d हो जाएगी और चाल हो जाएगी y। इस तरह से ये हो गया जाने का समय, ये हो गया आने का समय। दोनों को प्लस कर दीजिए। क्यों प्लस करेंगे, क्योंकि टोटल टाइम दिया है, कुल समय हमें पता है। तो हमने जाने का समय, आने का समय प्लस कर दिया, और ये समय हो गया t के बराबर, t घंटे के बराबर हो जाएगा। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है भाई। कई बार इधर समय मिनट में रहेगा तो उसको हम घंटे में चेंज कर सकते हैं। हाँ, अब यहाँ से हम लोग जो है d का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हम d का वैल्यू निकालेंगे तो a हो जाएगा एक्स वाई, यहाँ पर बनेगा आपका dy प्लस dx बराबर t। यहाँ से अगर हम इसको, यहाँ से d को कॉमन निकाल लेते हैं तो हमारे पास जो इक्वेशन बन के आएगी वो आएगी dx प्लस वाई, या y प्लस एक्स ले लीजिए, अपॉन एक्स वाई इक्वल t। अब हमें d चाहिए, दूरी चाहिए, तो d बराबर हो जाएगा, ये एक्स वाई ऊपर जाएगा और ये x प्लस वाई नीचे हो जाएगा, और इनटू में आ जाएगा t। और t क्या है हमारा, t हमारा है कुल समय, टोटल टाइम। तो हमारे सामने ये फॉर्मेट आपको नजर आ रहा है, और इसी फॉर्मेट से आप लोग जो है टोटल टाइम की कंडीशन में दूरी निकाल सकते हो। क्लियर है भाई। तो हमें इतना कुछ कैलकुलेट नहीं करने की जरूरत है, हमको सिर्फ ये याद रखना है, ठीक है। और इसको याद आसानी से रख सकते हो, हमें पता चल गया कैसे आया ये। अगर भूल गए तो निकाल भी सकते हो आप। क्लियर है भाई। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट हुआ, टोटल टाइम वाला। अब हम देखेंगे कॉन्सेप्ट नंबर सेकेंड, जिसमें टाइम डिफरेंस हो, समय अंतराल, या देर या पहले वाली कंडीशन आपको दी हो, देर या पहले वाली। तो सारी चीजों को हम लोग देखने वाले हैं। चलिए दोस्तों, फटाफट कॉन्सेप्ट नंबर सेकेंड भी समझ लेते हैं कि क्या है कॉन्सेप्ट नंबर सेकेंड। सबसे पहले दोस्तों देखिए, समय का अंतराल।
जब भी आपको क्वेश्चन में कोई समय अंतराल अगर दिया रहेगा, यानी दो चीज़ों का कि मतलब दो लोगों का, तो आपको बताया रहेगा, या तो कई बार लिखा होता है आपके सामने कम या अधिक, कम या अधिक, है ना, इस तरह से, या आपके पास होगा देर या पहले। ठीक है, ये वाली जो है लैंग्वेज आपके पास यूज होगी जब आपको समय अंतराल दिया होगा। तो समय का अंतर जो है कम या अधिक, तो हम पहले भी देख चुके हैं कि जहां भी कम या अधिक, जब भी दो चीजों के बीच में कम या अधिक का रिलेशन बताया है, इसका मतलब जो है वो दोनों के बीच का क्या है, टाइम डिफरेंस है ना, या दोनों के बीच का अंतर माना जाता है। यहां पर हम टाइम डिस्टेंस पढ़ रहे हैं, इसलिए टाइम का अंतर होगा, समय का अंतर होगा, है ना। चालों का भी अंतर हो सकता है, किसी का भी अंतर हो सकता है, लेकिन कम या अधिक वाली जो शब्दावली है हमेशा अंतर को दर्शाती है, कोई भी दो चीजों के बीच के डिफरेंस को। इसके बाद देर या पहले, तो देर या पहले वाली भी चीज जो है वो भी अंतर को दर्शाती है, लेकिन इसमें अंतर कैसे निकलता है वो भी हम लोग समझ लेते हैं पहले। जैसे मान लीजिए, अब इसका कंसेप्ट पे आते हैं सीधे हम लोग। हाँ, जैसे मान लीजिए दो पॉइंट है यहां पर, ये पॉइंट ए है, स्थान ए, और ये स्थान बी है। कोई व्यक्ति, अच्छा यहां पर दूरी कांस्टेंट है, दोनों के बीच की दूरी जो है डी है। कोई व्यक्ति स्थान ए से स्थान बी तक जाता है x किलोमीटर पर आवर की चाल से। कोई व्यक्ति ए से बी तक जाता है x किलोमीटर पर आवर की चाल से। अगर ए से बी तक वो y किलोमीटर पर आवर की चाल से जाए, मतलब दोनों बार जाने की कंडीशन है भाई, यहां पर एक बार गया x की चाल से और दूसरी बार गया y की चाल से। अब यहां पे क्या होता है, कई बार अंतर कम अधिक में किस तरह से देगा, तो उसको x की चाल से जाने से y की चाल से जाने से दोनों का जो है टाइम इतने मिनट अधिक लगा, मान लीजिए t मिनट अधिक लगा या t घंटे अधिक लगते हैं, t घंटे अधिक लगते हैं, है ना। तो एक अंतर तो ये समझ में आ गया हमें, ये तो सीधा सीधा समझ में आ जाएगा। हाँ, अब बात करेंगे हम देर या पहले वाला। तो पहले एक काम करते हैं, इसका फॉर्मेट बना लेते हैं हम लोग, फिर देर या पहले वाला मैं आपको अलग से समझा दूंगा। है वही चीज, दोनों सेम है भाई, ये दोनों ही सेम है, अंतराल वाली। अब हमें निकालना है x की चाल से जाने का समय, फिर y की चाल से जाने का समय। तो समय हम कैसे निकालते हैं, समय हमारा होता है दूरी बटे चाल। तो हमारी दूरी कितनी है d, और चाल कितनी है, पहले हम ले लेते हैं y को, है ना, फिर हमने ले लिया x की चाल से जाने का समय। अब यहां पर हमने देखा कि इस चाल से गया और इस चाल से गया, तो दोनों में जो है t घंटे अधिक लगे उसको, या t घंटे कम लगे, है ना, या तो कम लगेंगे या तो अधिक लगेंगे। तो यहां पर ये जो है अंतर वाली कंडीशन है, तो यहां भी हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों टाइम का अंतर लेना पड़ेगा, और ये अंतर किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा t घंटे के बराबर। चीजें क्लियर है भाई। यहां पर हम क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे हम बीच में। अब यहां से हम लोग इसका फॉर्मेट तैयार कर लेते, तो ये xy हो जाएगा, यहां बनेगा आपका dx माइनस dy। अब दोस्तों जो भी ज़्यादा समय रहेगा, बड़ा वाला समय रहेगा, उसको पहले लेंगे, छोटे वाले को बाद में लेंगे। हाँ, इसके हिसाब से आपको डिफरेंस लेना है। अब यहाँ से हम लोग बराबर t होता है, यहाँ से d को कॉमन अगर ले लेते हैं हम, तो यहाँ बनेगा x माइनस वाई अपॉन एक्स वाई इक्वल t, है ना। अब यहाँ से d निकालना है हमें, तो d बन जाएगा ये x, ये ऊपर पलट जाएगा इधर जाके, तो एक्स वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इंटू टी। और टी क्या है यहाँ पर, ये हमारा है अंतराल। कौन सा अंतराल है, समय अंतराल, टाइम डिफरेंस। टी क्या है हमारा, टाइम डिफरेंस। तो ये आप लोगों के पास फॉर्मेट तैयार हो गया एक फिर से टाइम डिफरेंस के लिए, है ना। मैं उसको इधर लिख देता हूं, डी बराबर एक्स वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इंटू टी। टी बोले तो समय अंतराल, ठीक है भाई, टाइम डिफरेंस। तो हम यहां से दूरी निकाल सकते हैं जब हमें समय अंतराल पता हो। तो समय अंतराल दो तरह से हो सकता है, कम या अधिक की कंडीशन में, या देर या पहले वाली कंडीशन में भी हो सकता है। तो आइए दोस्तों, अब देर या पहले वाली कंडीशन देख लेते हैं। अगर आपको इसको नोट करना है तो वीडियो को पॉज करके आप लोग आसानी से नोट कर सकते हो। चलिए, इसके बाद में हम देर या पहले में कैसे अंतर लेते हैं वो देख लेते हैं थोड़ा सा। आइए दोस्तों, देर या पहले में कैसे अंतर हमें लेना है वो हम लोग समझ लेते हैं थोड़ा सा। जैसे आपसे कहा जाए कि कोई बिंदु A है, कोई पॉइंट B है, दो स्थान है, मतलब इनके बीच की डिस्टेंस D है। कोई व्यक्ति x किलोमीटर की चाल से जाता है पहले, तो 5 मिनट देर हो जाती है।
और अगर y किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है, बिफोर पहुंच जाता है ना। मतलब यहां पर दोनों चालें जाने की है। अगर x किलोमीटर पर आवर की चाल से गया a बिंदु से b बिंदु तक तो 5 मिनट देरी से पहुंचता है, और अगर a से b तक y किलोमीटर पर आवर की चाल से गया तो 5 मिनट पहले पहुंचता है। अब यहां पर देखिए दोस्तों, यहां पर देर हो रही है और यहां पर पहले पहुंच रहा है ना। तो जब देर और पहले हो तो टाइम डिफरेंस क्या बनेगा, 5 मिनट ये और 5 मिनट ये, टोटल टाइम का डिफरेंस बनेगा 10 मिनट। और आपको दूरी निकालना है ए से बी के बीच की, तो यही हमारा टाइम डिफरेंस वाला आप लगा देंगे फॉर्मेट, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है नीचे x माइनस वाई, बस दोनों में एक ही अंतर है, यहाँ कुल समय दिया रहेगा, यहाँ टाइम अंतराल दिया रहेगा, तो नीचे x माइनस वाई लगा देना है अंतराल में, और अगर कुल समय दिया है तो x प्लस वाई कर दीजिए, है ना। अब यहाँ पर समझ में आया देर, और अगर पहले दिया हो तो दोनों को प्लस करेंगे, हम दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारे पास मतलब टाइम का अंतराल आ जाएगा, समय का अंतराल। अब दूसरी शर्त यहां पर ये हो सकती है, दूसरी कंडीशन आपकी ये हो सकती है यहां पर, पहली चीज समझ में आ गई भी आप लोगों को। सेकेंड क्या हो सकता है कि अगर x किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है तो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है, अगर y किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है तो 20 मिनट पहले पहुंच जाता है, 20 मिनट पहले पहुंच जाता है। अब इस तरह से देखिए दोस्तों, यहां पर देखिए, यहां भी पहले और यहां भी पहले, अब दोनों बार पहले पहले पहुंच गया है ना। तो जो टाइम इंटरवल बनेगा, तो यहां पर याद रखिए, जब अगर दोनों बार पहले पहले पहुंच गया तो समय का अंतराल जो बनेगा, तो 20 में से 10 मिनट को माइनस कर दीजिए, तो यहां पर माइनस होके बनेगा भाई, ये याद रखिए आप लोग, ये आपका समय अंतराल हो जाएगा, समय अंतराल। और यहां से आप लोग अगर समय अंतराल निकाल लेते हैं तो आसानी से दूरी निकाल सकते हैं, ए से बी के बीच की दूरी। क्लियर है। अगर कई बार यहां पर अगर मान लीजिए देर हो गई, यहां भी देर और यहां भी देर, है ना, देर को बाद भी बोल सकते हैं भाई, आफ्टर। यहां 10 मिनट देर है, यहां 20 मिनट देर है, अगर x की चाल से गया तो 10 मिनट देर, y की चाल से गया तो 20 मिनट देर, है ना। तो डिस्टेंस बताइए, तो आप क्या करेंगे, यहां भी जो हमारे समय का अंतराल आएगा 10 मिनट ही आएगा। अगर दोनों बार देर देर है तब भी जो है हम इसमें से इसको माइनस करके अंतर लेंगे, लेकिन अगर एक बार देर है और एक बार पहले है तो दोनों को प्लस करके समय का अंतराल बनेगा। चलिए, आई होप यहां तक सारी चीजें क्लियर है, और अगर क्लियर है तो आइए फटाफट हम लोग क्वेश्चंस बनाएंगे। अब आइए दोस्तों, स्क्रीन पर आप लोग क्वेश्चन देख पा रहे हैं, तो क्वेश्चन मेरे साथ आप लोग भी रीड करेंगे तो बढ़िया रहेगा, और नोटबुक और पेन लेकर जरूर बैठिएगा आप लोग। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक बालक घर से विद्यालय 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है और 2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस लौट आता है। यदि कुल यात्रा में उसे 5 घंटे लगते हो तो घर से विद्यालय के बीच की दूरी निकालो। दोस्तों, जाने और आने का टाइम दिया, मतलब टोटल टाइम वाली बात हो रही है। टोटल टाइम वाली बात अगर हो रही है तो हम सीधा लगा देंगे, ये फॉर्मेट लग जाएगा हमारा, है ना। तो आपसे सीधा सीधा कहा गया है, आप चाहो तो लिख भी सकता हूं मैं यहाँ पर, ये घर है और ये विद्यालय है। घर से जब विद्यालय जाता है तो जाता है किस चाल से, 3 किलोमीटर पर आवर की चाल से, और जब वापस आता है तो आता है कितनी चाल से, 2 किलोमीटर पर आवर की चाल से आता है, और जाने और आने का कुल यात्रा का टाइम है आपका 5 घंटे। तो हमें निकालना है घर से विद्यालय के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। अब दोस्तों, मैंने पिछले एग्जाम्पल में मैंने ए और बी लिया था, तो ए और बी की जगह कोई 2 स्थान के नाम हो सकते हैं, इससे आप पहचान लेंगे क्वेश्चन को। अब यहाँ से हमको डी निकालना है, डिस्टेंस, तो हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं सीधा सीधा फॉर्मेट से। फॉर्मेट है हमारे पास एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू टोटल टाइम, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 अपॉन 3 प्लस टोटल टाइम है 5 घंटे। यहाँ से सीधे सीधे दूरी निकाल लेते हैं हम लोग, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा ये, और यहाँ हो जाएगा 5 इंटू 5, 5 से 5 कट जाएगा, के बीच की दूरी कितनी है, 6 किलोमीटर। ऑप्शन देखकर लगा दीजिए आप लोग, तो बिल्कुल ही आसान हो जाएंगे अगर आप लोग इन फॉर्मेट का यूज़ करते हैं, तो बहुत जल्दी आप लोग क्वेश्चनों को बना पाएंगे। तो दोस्तों, क्वेश्चन हमें जल्दी बनाना है, स्पीड कवर करना है, इसलिए तो हम लोग बना रहे हैं इसको, है ना, नहीं तो ट्रेडिशनल भी बन जाते हैं क्वेश्चन। तो आइए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हैं मेरे साथ, आप लोग भी रीड करेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है, एक साइकिल सवार एक निश्चित दूरी का आधा
मतलब कोई निश्चित दूरी है, उसका आधा 6 किलोमीटर पर आवर की चाल से तथा शेष आधा 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलकर कुल 11 घंटे का समय लेता है, वह दूरी कितनी है। दोस्तों यहां भी वही कंसेप्ट है, टोटल टाइम दिया हुआ है, लेकिन यहां पर देखिए दो भागों में बांट दिया गया दूरी को, आधी दूरी ये और आधा ये, है ना। ये इस दूरी को किस चाल से तय करता है वो, तो इस दूरी को करता है भाई 6 किलोमीटर पर आवर की चाल से, और ये जो आधी दूरी है शेष, इसको करता है 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से। तो उसको टोटल कुल कितना समय लगता है, कुल यहां से यहां तक पहुंचने में उसको 11 घंटे का टाइम लगता है। 11 घंटे का टाइम मतलब टोटल टाइम हमें पता है। अब हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे, माना आधी दूरी ये d है और यहां से ये आधी दूरी d है, हमको निकालना है पूरी दूरी निकालना है ना। तो जो हमारी पूरी दूरी होगी वो 2d हो जाएगी, 2d हो जाएगी, डबल हो जाएगी ना। तो पहले तो हम d का मान निकाल लेते हैं हमारे इसी टोटल टाइम वाले फॉर्मेट से, d, तो इसको ले लीजिए x, इसको ले लीजिए y, तो हम d निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा 6 × 5 और 6 और 5 11 इंटू टोटल टाइम 11 है, ये 0 से 0 जाएगा, मतलब 11 से 11 जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 6 पंचे 30 किलोमीटर। तो ये दोस्तों ये वाली जो दूरी आई है ये केवल आधी दूरी आई है, यहाँ से यहाँ तक दूरी आई है हमारे पास, और हमने कहा कि टोटल दूरी कितनी हो गई 2d। तो यहाँ पर कुछ मत करिए, 30 में 2 का गुना कर दो, तो टोटल कुल यात्रा की दूरी जो होगी वो होगी 60 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी 60 किलोमीटर। तो 60 किलोमीटर आपका आंसर होगा भाई, है ना। तो यहाँ से ऑप्शन देखकर लगा दीजिए आप लोग, पहले ही ऑप्शन है 60 किलोमीटर। तो इस तरह से भी हो सकता है क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है भाई। चलिए आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। आइए दोस्तों, क्वेश्चन जैसा कि स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे हैं, तो मेरे साथ आप लोग भी बनाएंगे या क्वेश्चन पढ़ेंगे पहले फिर आप लोग बनाएंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है ए और बी एक ही समय में क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटे और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलना आरंभ करते हैं। यदि यात्रा पूरी करने में ए को बी से 15 मिनट अधिक समय लगे तो यात्रा की कुल दूरी कितनी थी। अब देखो दोस्तों यहाँ पर बात आ गई ना, 15 मिनट अधिक लग रहा है, अधिक लग रहा है, तो ये क्या है हमारा टाइम डिफरेंस है, और टाइम डिफरेंस है तो दूरी इससे निकलेगी नीचे वाले से, है ना। तो हम निकाल लेंगे यहाँ से d बराबर, थोड़ा नीचे लिख देता हूँ मैं, d बराबर 40 और 50, तो ये 40 × 50, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 50 माइनस 40। अब देखिए समय अंतराल दिया तो हमें अंतर लेना पड़ेगा नीचे, और हमारा जो अंतराल समय है वो कितना है 15 मिनट अधिक लगते हैं, तो ये हमारा 15 मिनट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमने 40 किलोमीटर पर आवर में लिए, तो यहाँ समय भी हमें घंटे में चाहिए, तो इसको हम 60 से डिवाइड करके चेंज कर देंगे घंटे में। इस तरह से हमारा पूरा का पूरा फॉर्मेट बन गया, फॉर्मेट के अकॉर्डिंग। अब इसको हल कर लेते हैं हम लोग, तो ये 15 चौके 60 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 5 चौके 20, और यहाँ पर हो जाएगा 90 का 10 हो जाएगा, 50 में से 40 जाएगा तो 10 बचेगा, इनटू में आ जाएगा 1/4, एक 0 से 0 गया और 4 से यहाँ कट जाएगा, 4 पंचे 20। तो मैं कह सकता हूँ कुल यात्रा की दूरी कितनी थी, तो 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर आपकी यात्रा की दूरी हो जाएगी, और आंसर लगा दीजिए आप लोग सी वाला। क्लियर है दोस्तों। तो इस तरीके से आप लोग क्वेश्चनों को बिल्कुल चुटकियों में उड़ा देंगे। बस मेरे साथ आप लोग बने रहिए और पूरा वीडियो जरूर देखिए लास्ट में, और लास्ट में कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को दूंगा होमवर्क के लिए, उन क्वेश्चनों को बनाइए, और आप अपने तरफ से भी जो है कुछ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर सकते हो, तो और भी निखार आ जाएगा। आइए अगले कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं दोस्तों आप लोग, तो मेरे साथ आप लोग भी रीड करेंगे क्वेश्चंस को। क्वेश्चन कह रहा है मैं अपने घर से कॉलेज के लिए एक निश्चित समय पर चलता हूँ। यदि मैं 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलूँ तो मुझे 7 मिनट देरी हो जाती है ना। परंतु यदि मैं 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलूँ तो ठीक समय से 5 मिनट पहले पहुँचता हूँ। मेरे घर से कॉलेज की दूरी कितनी है। अब देखो दोस्तों देरी और पहले वाला कंसेप्ट आ गया, तो सीधा सीधा देखिए कि अंतर क्या बन रहा है। समय अंतराल देखिए आप, तो 7 मिनट देरी हुई, फिर 5 मिनट पहले पहुंचा। मतलब यहां पर देखिए दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि कोई व्यक्ति है, कोई लड़का है, घर से कहां जा रहा है, कॉलेज जा रहा है, घर से कॉलेज जा रहा है। अगर जाते समय किस चाल से गया हो, जाते समय जाने की चाल है उसकी 5 किलोमीटर पर आवर, तो क्या हुआ 7 मिनट देरी हुई उसको,
7 मिनट देर से पहुंचा। लेकिन अगर वो 6 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता, 6 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। जो उसका पहुंचने का समय है उससे 5 मिनट पहले पहुंच रहा है ना। तो यहां से हम कह सकते हैं जो टाइम डिफरेंस बनेगा, यहां देर हो रही है और यहां पहले हो रही है, तो टाइम का अंतर बनेगा 12 मिनट। प्लस कर देंगे दोनों को, 12 मिनट का अंतराल बनेगा। हमें निकालना है घर से कॉलेज के बीच की दूरी। तो दोस्तों हमारे पास फॉर्मेट दे रखा है, तो फॉर्मेट से बना लेंगे हम लोग। फॉर्मेट में मान पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा हमारा डिस्टेंस बराबर 5 × 6। नीचे हमें लेना है अंतराल x - y लेना है, तो हम यहाँ कर देंगे 6 में से 5 जाएगा 1। टोटल अंतराल कितना आ रहा है 12 मिनट। इसको 60 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि मिनट से हमें घंटे में बदलना है समय को। यहाँ से हमारा हो जाएगा ये 12 × 5 = 60 और 5 से 5 कटेगा, तो हमारी जो डिस्टेंस है वो बनेगी 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर विल बी योर आंसर। ठीक है, आंसर देखकर लगा दीजिए। चलिए आइए फटाफट और भी कुछ क्वेश्चन बना लेते हैं हम लोग। आइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टेड क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमाया गया है इसमें। तो आइए समझते हैं हम लोग। यदि मैं 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलूँ तो मेरी बस 10 मिनट पहले छूट जाती है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर कितना बढ़िया सॉलिड तरीके से घुमाया गया है। मेरी बस 10 मिनट पहले छूट गई है ना, मतलब बस स्टॉप जा रहा हूँ मैं। अब 10 मिनट पहले छूट गई, इसका मतलब ये हुआ कि मैं 10 मिनट देरी से पहुँचा। मैं 10 मिनट देरी से पहुँचा, तभी तो 10 मिनट जल्दी छूट गई, पहले छूट गई। आगे कह रहा है यदि मैं 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलूँ तो मैं बस के लिए 5 मिनट पहले पहुँचता हूँ। अब यहाँ पर 5 मिनट पहले कह दिया, यहाँ पर तो देरी हुई और यहां पर पहले पहुंच गया। मतलब कंसेप्ट क्या है, अंतर क्या होगा, 10 और 5 15 मिनट का अंतर होगा। अब आप बोलेंगे सर अभी तो आपने बताया कि देरी और पहले है, मतलब पहले पहले है तो घटा दो। लेकिन यहां पर क्वेश्चन में घुमाया गया, ये देरी आपको लिखा नहीं है, लेकिन उसने कहा है कि बस के लिए 10 मिनट पहले पहुंचता है ना। मतलब क्या हुआ कि 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलूँ तो मेरी बस 10 मिनट पहले छूटती है। बस छूटती है 10 मिनट पहले, वो नहीं पहुंच रहा है, बस 10 मिनट पहले छूट जाती है। इसका मतलब वो 10 मिनट लेट पहुंच रहा है, और लेट का मतलब है देरी से पहुंच रहा है। तो बात सीधी सी है, तो 10 और 5 ये 15 हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान से क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना जरूरी है। मतलब ये हमारा टाइम डिफरेंस हो जाएगा, और टाइम डिफरेंस आ गया तो हम दूरी निकाल सकते हैं। दूरी हमारी वही xy / x - y × t। तो ये हो जाएगा हमारा 4 × 5, 5 में से 4 जाएगा, 1 बचेगा। समय अंतराल होगा 15, इसको 60 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 15 से 15 × 4 = 60। 4 से 4 कट जाएगा, तो आपका दूरी जो है, जो बस अड्डे की दूरी है वो आ जाएगी, मतलब कितना चलना होगा उसको, 5 किलोमीटर। क्लियर है दोस्तों। तो आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर है, और आज के सारे क्वेश्चन क्लियर होंगे आप लोगों को। उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आप लोगों को अच्छा लगा है। तो कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, उन क्वेश्चनों को आप लोग जरूर बना के देखिए, और भी इस तरह के क्वेश्चन जब आप लोगों को मिलते हैं तो उनको आप लोग प्रैक्टिस करिए। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा निखार होगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो देखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। मिलते हैं इसके बाद अगले लेक्चर में। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।